क्या आपने कभी सोचा है कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाले महाबली भीम भी कभी किसी के सामने लाचार हो सकते थे। महाभारत के युद्ध से पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भीम का सामना एक ऐसे दैत्य से हुआ था जिसे न कोई शस्त्र काट सकता था और न कोई अस्त्र छू सकता था। एक ऐसा मायावी राक्षस जिसने प्रकृति के पांचों तत्वों को अपनी उंगलियों पर नचाकर भीम को हार की कगार पर खड़ा कर दिया था। आखिर क्या था उस बरही दैत्य का रहस्य जिसे मारने के लिए भीम को अपनी गदा छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के एक गुप्त मंत्र का सहारा लेना पड़ा। आज हम आपको सुनाएंगे भीम के जीवन का वो सबसे बड़ा और रहस्यमय युद्ध जिसे इतिहास के पन्नों में कहीं छिपा दिया गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। महाभारत के उन विस्मृत और अत्यंत रहस्यमय अध्यायों में बरही दैत्य के वध की गाथा एक ऐसी महाकाव्यात्मक यात्रा है जो भीम के चरित्र के उस आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को उजागर करती है जिसे अक्सर उनकी गदा की स्थूल शक्ति के नीचे दबा हुआ मान लिया जाता है। यह गाथा केवल एक असुर और एक योद्धा के बीच का शारीरिक द्वंद्व नहीं है, बल्कि यह माया बनाम चेतना, भ्रम बनाम सत्य और तामसी अंधकार बनाम दैवीय प्रकाश का एक विराट ब्रह्मांडीय संघर्ष है। इस कथा की पृष्ठभूमि उस समय की है जब पांडव अपने 14 वर्ष के अत्यंत एकांत, कठिन और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तनकारी वनवास के दौरान हिमालय की उन अनंत चोटियों और शून्य के करीब ले जाने वाली घाटियों में निवास कर रहे थे, जहां साधारण मनुष्यों की सांसें भी ठिठुर कर रुक जाती हैं। गंधमादन पर्वत की उन ढलानों पर, जहां देवदार के प्राचीन वृक्ष बादलों से गुप्त संवाद करते हैं और जहां की हवाओं में आज भी सिद्धों के मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, वहां बरही नाम के एक अत्यंत भयानक, प्राचीन और अजय मायावी राक्षस का एक छत्र अधिपत्य था। बरही कोई साधारण श्रेणी का असुर नहीं था, वह युगों युगों की तामसी तपस्या से सिद्ध था और उसे प्रकृति के पांचों मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने का वरदान प्राप्त था। वह उस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी चेतनायुक्त प्राणी को अपनी माया के जाल में इस प्रकार उलझा लेता था कि वह प्राणी न केवल अपना मार्ग बल्कि अपना अस्तित्व और स्मृति तक खो देता था। इस महागाथा का वास्तविक विस्तार तब शुरू होता है जब द्रौपदी के मन में उस दुर्गम और अलौकिक क्षेत्र के किसी विशिष्ट सौगंधिक श्रेणी के दिव्य पुष्प को पाने की एक निश्चल परंतु प्रचंड इच्छा जागृत होती है। भीम, जो द्रौपदी के प्रति अपने अगाध प्रेम और अपनी अजय वीरता के लिए जाने जाते थे, अपनी 10,000 हाथियों के बल वाली गदा उठाकर उन वनों की अनंत गहराइयों में उतर गए जहां से आज तक इतिहास का कोई भी महान योद्धा जीवित वापस नहीं लौटा था। जैसे ही भीम ने उस प्रतिबंधित वन की अदृश्य सीमा को पार किया, बरही ने अपनी माया का प्रथम और सबसे मोहक चरण सक्रिय कर दिया। उसने एक ऐसे अलौकिक सुनहरे मृग का रूप धारण किया जिसके खुरों के टकराने से बिजली की चमक निकलती थी और जिसकी कस्तूरी की गंध पूरे ब्रह्मांड को मदहोश कर रही थी। भीम उस मृग को पकड़ने की धुन में पहाड़ों के उन संकरे रास्तों, पाताल जैसी गहरी अंधेरी गुफाओं और बर्फ की चादरों से ढकी जानलेवा खाइयों के किनारे किनारे घंटों तक नहीं बल्कि कई प्रहरों तक दौड़ते रहे। बरही ने अपनी माया से समय, काल और दिशा का एक ऐसा जटिल भ्रम पैदा कर दिया था कि भीम को लग रहा था वे केवल कुछ मिनटों से दौड़ रहे हैं, जबकि वास्तव में सूर्य कई बार अस्त और उदित हो चुका था। जब भीम अंततः वन के उस शून्य बिंदु पर पहुंचे जहां प्रकृति की तामसी शक्तियां अपने सबसे हिंसक और डरावने स्वरूप में थीं, तब वह सुनहरा मृग अचानक एक प्रलयंकारी गर्जना के साथ धुएं में विलीन हो गया और पूरा आसमान बिना मौसम के काले बादलों से घिर गया। उस धुएं के बवंडर से बरही अपने वास्तविक और विकराल रूप में प्रकट हुआ, जिसका कद ऊंचे पहाड़ों को बौना कर रहा था और जिसकी आंखें प्रलय की अग्नि के समान दहकते हुए अंगारों जैसी थीं। भीम ने पूरी शक्ति से अपनी गदा का प्रहार किया, लेकिन वह प्रहार केवल शून्य हवा को चीर कर रह गया, क्योंकि बरही ने क्षण भर में अपने शरीर को वायु तत्व में परिवर्तित कर लिया था। इसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ
वह शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा था। बरही कभी बर्फीली सुनामी बनकर भीम के अस्तित्व को सोखने की कोशिश करता, तो कभी धरती को दलदल बनाकर उनके पैरों को जड़ कर देता। युद्ध का यह सिलसिला कई दिनों और रातों तक बिना रुके चलता रहा, जहां भीम को न भूख का बोध रहा, न प्यास का और न ही थकान का। बरही ने भीम के अवचेतन मन में घुसकर उनके अतीत के डरों, कुंठाओं और अहंकार के ऐसे मायाजाल बुने कि भीम को अपने भाइयों और द्रौपदी की झूठी और हृदय विदारक चीखें सुनाई देने लगी, ताकि वे विचलित होकर अपना आत्मबल खो दें। भीम की असीमित शारीरिक शक्ति भी इस अदृश्य, चंचल और निरंतर रूप बदलने वाले शत्रु के सामने धीरे धीरे घटने लगी, और पहली बार उस महाबली के मन में पराजय का सूक्ष्म अंकुर फूटने लगा। तभी उस चरम हताशा और घोर अंधकार के क्षण में भीम ने युद्ध को विराम दिया और एक पहाड़ की चोटी पर स्थिर होकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर अपने परम सखा और जगत के आधार भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। कृष्ण की दिव्य वाणी उनके हृदय में गूंजी कि बरही का वास्तविक अर्थ वह शक्ति है जो चेतना को बाहर की ओर खींचकर भटकाती है, और इसे परास्त करने के लिए तुम्हें अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर भीतर की ओर एकाग्र करना होगा। भीम ने अपनी आंतरिक चेतना को जागृत किया और दिव्य चक्षुओं से देख लिया कि बरही की संपूर्ण मायावी शक्ति उसकी नाभि के भीतर स्थित उस एक सूक्ष्म बीज मंत्र में छिपी है, जो उसे प्रकृति के बाहरी तत्वों से जोड़कर अजेय बनाता है। भीम ने तब अपनी महाबली गदा उठाई और उसे शत्रु पर फेंकने के बजाय उसे पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और योग बल के साथ धरती के उस केंद्र बिंदु पर गाड़ दिया जहां बरही के पैर टिके थे। उस एक प्रचंड आघात से हिमालय की वह संपूर्ण पर्वत श्रृंखला किसी महाविनाशकारी भूकंप की भांति हिल उठी और धरती के गर्भ से एक ऐसी अनाहत ध्वनि निकली जिसने बरही के मायाजाल के एक एक ताने बाने को जड़ से छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे ही माया का वह अभेद्य आवरण हटा, बरही का ठोस, विशाल और भारी शरीर असहाय होकर पृथ्वी पर आ गिरा। वह अब न तो रूप बदल सकता था, न गायब हो सकता था और न ही तत्वों को नियंत्रित कर सकता था, क्योंकि भीम के उस रणनीतिक प्रहार ने उसके ऊर्जा केंद्र का प्रकृति से संपर्क सदैव के लिए काट दिया था। भीम ने बिना एक पल गवाए उस पहाड़ जैसे असुर को अपनी वज्र जैसी भुजाओं के पाश में भर लिया और उसे तब तक अपनी छाती से भींचा जब तक कि उस दुष्ट राक्षस का अहंकार और उसके प्राण एक साथ शांत होकर अनंत में विलीन नहीं हो गए। बरही के अंत के साथ ही वह समूचा वन क्षेत्र उसकी काली छाया और युगों पुराने आतंक से मुक्त होकर पुनः दिव्य शांति, अलौकिक प्रकाश और उन सुगंधित पुष्पों से भर गया जिन्हें प्राप्त करने हेतु भीम इस महान यात्रा पर निकले थे। यह महागाथा हमें यह शाश्वत संदेश देती है कि जीवन के सबसे बड़े और भयावह राक्षस अक्सर मायावी और अदृश्य होते हैं। वे हमारे डर, हमारे भ्रम, हमारी वासनाओं और हमारे अहंकार के रूप में प्रकट होते हैं, जिन्हें केवल शारीरिक बल या गदा से नहीं जीता जा सकता, बल्कि उन्हें परास्त करने के लिए श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए आत्मज्ञान, अचल बुद्धिमानी और आंतरिक चेतना के मार्ग पर चलना ही एकमात्र विकल्प है। भीम की यह विजय सिद्ध करती है कि एक सच्चा योद्धा वही है जो अपनी गदा की शक्ति से पहले अपनी आत्मा की शक्ति से अंधकार पर विजय प्राप्त करता है, और यही वह सत्य है जो महाभारत की इस अनसुनी कथा को युगों युगों तक प्रासंगिक बनाए रखेगा। तो यह थी बरही दैत्य और महाबली भीम की वह अनसुनी गाथा, जो हमें सिखाती है कि जीवन के सबसे बड़े राक्षस बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर भ्रम और अहंकार के रूप में छिपे होते हैं। भीम ने साबित कर दिया कि असली योद्धा वो नहीं जो केवल शरीर से बलवान हो, बल्कि वो है जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी बुद्धि और आत्मा की शक्ति का उपयोग करना जानता हो। अगर आपको भीम की यह पराक्रमी कथा पसंद आई तो हमें कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो महाभारत के इन अनसुने रहस्यों से अनजान हैं। ऐसी ही और दिव्य गाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।
जब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।